नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पता ये चला है कि भाई आईएएफ की तरफ से बोला गया है हमको 114 रफाल्स चाहिए, 114 रफाल्स। एंड सुनने में आ रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दे आर द हायर वर्जन ऑफ देम, द F5s इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। बट इस पॉइंट का लेट मी पुट इट अक्रॉस राइट हियर, देयर इज नो कंफर्मेशन एट द मोमेंट। हैविंग सेड दैट, ये रफाल डील के बारे में मैंने और प्रतिकृत भाई ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, वी बीन वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, सेइंग कि साहब दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, आपको एक नो हाउ भी मिलेगी, मेक इन इंडिया भी होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर। एंड द नंबर्स भरने की जो एक 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 गेम है जो आपको करना है, तो दोनों तरफ से हो जाएगा। एक रफाल भी आएगा और आपके तेजस भी साथ साथ चलते रहेंगे। रफाल आर गुड एयरक्राफ्ट, ऑफ कोर्स आप अपनी मॉडिफिकेशंस करके बनाओगे। सो व्हाट इज इनसाइड दिस डील, लेट्स फाइंड आउट। प्रतिकृत भाई नमस्कार। नमस्कार। ऑडियो इज फाइन। तो बेसिकली क्या है कि ये अभी जो इंटेंट फ्रॉम द एयरफोर्स गया है, तो ये उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड में जाएगा। वहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्लियर होगा, फिर इट विल गो टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। वहां से क्लियरेंस के बाद मोस्ट लाइकली इन ऑल लाइकलीहुड इट विल बी अ G2G कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद आई थिंक जितना मुझे लग रहा है कि विद इन 1 ईयर या विद इन 18 मंथ्स इसका यू विल सी कि लेस देन 18 मंथ्स होगा। सो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी साइंड। तो उस दिन हम लोग जो बात कर रहे थे कि डासो ने एक वो जो रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन है वो उसमें मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है। उसका एक कारण है, कारण ये है कि जब MMRCA का बात चल रहा था, जो इवेंचुअली हुआ नहीं, उसके बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 36 एयरक्राफ्ट का किया गया था। तो हैल के साथ जब कोलैबोरेशन की बात आई थी MMRCA के टाइम में, 2012 की बात कर रहा हूँ, तो जितना मुझे सुनने में आया था वो ये है कि डासो के तरफ से ये बोला गया था कि परफॉर्मेंस गारंटी और क्वालिटी कंट्रोल, इसके बारे में डासो कैनॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय हैल और समबडी एल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने सारे ओईएम्स होते हैं वो चाहते हैं, स्पेशली द फ्रेंच आर एक्सट्रीमली जिसको कहते हैं फिनिकी अबाउट इट, कि वो बोलेगा कि अनलेस आई एम मेकिंग इट ऑन माय ओन, सो आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी। उनके ये स्टेटमेंट जो मुझे सुनने को आया था, दीज आर ऑल ग्रेप वाइन्स, आई एम नॉट सेइंग कि डासो की तरफ से बोला गया था मुझे, but I've heard but this was pretty much in the know-how of the people around. तो ये जो अभी ज्वाइंट वेंचर है जिसमें डासो ने एक मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है, सो बेसिकली क्या होगा, द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स और सब कुछ, फिर उसके बाद जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स देना सब कंपोनेंट्स, एवरीथिंग, दिस ज्वाइंट वेंचर या डासो का जो यहाँ पे सब्सिडियरी है वही करेगा विद 60% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट, लेकिन वो कंट्रोल वो खुद रखेगा। यू विल सी अ कंप्लीट इकोसिस्टम बीइंग सेट अप इन इंडिया, जो डेफिनेटली हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग एरोस्पेस इकोसिस्टम एंड एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स विद इन द कंट्री, जिसके ऊपर जब ओरिजिनल रफाल का डील हुआ था उस टाइम भी डासो एंड इट्स ओरिजिनल, उसका जो टायर 1 वेंडर्स है MBDA, थालेस एंड साफरान, काफी ने काम किया था और सबने ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा इंडियन कंपनी के साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किया था। तो वो सेटअप ऑलरेडी है। सो ऐसा नहीं कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। देयर आर मोर देन 100 कंपनीज जिनके साथ probably from 2017 they have been working. तो ये बेसिकली अभी ये डिबेट आएगा, बहुत लोग आप ही के कमेंट्स में पूछेंगे कि रफाल क्यों लिया जा रहा है, सुखोई 57 क्यों नहीं। तो ये कहना जरूरी है, आज के अगर आप एयरफोर्स देखेंगे, ये इट इज जस्ट कॉमन सेंस। इसमें आई विल नेवर से दैट आई एम द बेस्ट एरोस्पेस एक्सपर्ट। कि आपकी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस है, दैट इज मेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द MiG-21, at both at a little more than that. तो ऑब्वियसली इसकी कैपेबिलिटी MiG-21 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि विद टाइम कैपेबिलिटीज तो बेहतर होना ही पड़ेगा।
Rafale is primarily meant for replacing आपके जो Jaguar squadrons हैं. Those are in large numbers. इंडिया के पास more than 100, कम से कम ज्यादा जितना होगा 110 से 118 Jaguars हैं और those have to be phased out. तो बेसिकली ये जो 114 आ रहा है, इन एडिशन टू द 36 जो पहले ऑलरेडी आ गया है एंड जो 26 नेवी के लिए ऑर्डर दिया गया है, तो पूरा बना के ये 176 होता है. These 176 are originally aimed at replacing your Jaguars and Mirage 2000s. ये आपके ऑब्जेक्टिव है. इसका मतलब ये नहीं है कि राफाल लिया जाएगा तो सुखाई 57 उसके बारे में चर्चा नहीं होगा, क्योंकि नासिक के जो हैल प्लांट है वहां पे एक रशियन टीम आके अभी इवैल्यूएशन ही कर रहा है कि हाउ मच इट इज फीजिबल टू मेक सुखाई 57 इन इंडिया. तो वहां पे ऑलरेडी सुखाई 30 बनाया जाता था. तो सुखाई 57 इन मेनी वेज इसको कहा जाता है, हालांकि एग्जैक्ट सेम प्लेन तो कभी नहीं है, बट एक डेरिवेटिव है. तो यू वुड हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, एग्जैक्ट नहीं लेकिन काफी सारे कॉमनैलिटीज तो है ही. तो प्रोडक्शन लाइन अगर सेट किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज है उसमें, उसके ऊपर बात होगी. तो बात यह है कि देखिए आम का जो है आपके 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन वो तो आपका है ही, उसके ऊपर साफरान के साथ डील भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग साइंड, सीसीएस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा. उसी का स्टॉप गैप सिचुएशन मान लीजिए कि सुखाई 57 है वो, या फिर हो सकता है सुखाई 57 इवेंचुअली, हो सकता है हाइपोथेटिकली सुखाई 57 इवेंचुअली यू विल रिप्लेस योर सुखाई 30 फ्लीट. दैट माइट आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इन द लॉन्ग रन. और आमका विल बी अ 5th जनरेशन, ऑलमोस्ट अ 5th जनरेशन थिंग. वी हैव टू वेट एंड वॉच, अगर दोनों एक साथ ही किया जाएगा या एक ही चूज किया जाएगा और सुखाई 57 will only remain as a stopgap measure, that we have to wait and watch. So you will see 3 spectrums working together. LCA Tejas around 180 भी ऑर्डर दिया गया है, पहले का 40 लेके 220. इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिप्लेसिंग द मिग 21 फ्लीट. फिर वो जागुआर्स का रिप्लेसमेंट है रफाल 114. फिर उसके बाद आपके सुखाई 57 will be a stopgap measure. So Sukhoi 57 plus AMCA eventually will be replacing the Sukhoi 30 MKI. Sukhoi 30 MKI अभी तो रहेगा, ऐसा नहीं कि it will still be in service for 20-25 years minimum. और इसमें एक strategic balancing भी है. Strategic balancing कैसे है? You have a tie-up with the European company which is Dassault based in France. You have a tie-up with the Russian company, and you also are keeping balancing with the Americans on the other side through GE. GE के साथ challenges है, बट दिस इज द स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग यू हैव टू प्ले विद. मैं फिर से कह रहा हूँ, कावेरी के जो आफ्टर बर्नर बनाया जा रहा है ब्रह्मोस से, और रिसेंटली डीआरडीओ से किसी ने कहा कि इवेंचुअली अगले 2 साल में एक तेजस में कावेरी विद द आफ्टर बर्नर वो टेस्ट किया जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि जी अगर अगले 10 साल तक लटका के रखे तो इंडिया लटक के रह जाएगा. आई थिंक इंडिया को पता है कि चैलेंजेस भी हो सकता है, सो दे विल हैव देयर अल्टरनेट मैकेनिज्म्स इन प्लेस. एंड एट द सेम टाइम जी को भी पता है कि भाई मेरे दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन मी ओनली. एक तरफ डासो है, एक तरफ रशियंस है. तो अगर मैं डिलीवर नहीं करता हूँ टाइम पे, और अगर मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, सो माई नंबर्स, माई डेज आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे एलसीए तेजस, साफरान, एलसीए तेजस विद अमेरिकन्स, साफरान इंजन आमका का, फिर रफाल विद द यूरोपियंस, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रशिया के साथ भी कोई इंजन का डील हो. तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज ऑफ मोदी जी का जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन था, द फर्स्ट फेज वाज प्राइमरीली ऑन इंडियन आर्मी. फिर इसके बाद नेवी के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है. आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्लीट मॉडर्नाइजेशन नेवी का ही होता है. नेवी का खुद के इंडियन नेवी इटसेल्फ, क्योंकि उनका नावल डिजाइन ब्यूरो खुद काम करता है. सो दे आर, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो बोलता है कि नहीं इसमें ये बदलाव चाहिए. वो फ्रॉम डे वन दे वर्क. तो नेवी के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर सबमरीन्स के ऊपर काफी काम चल रहा है. प्रोजेक्ट 75 आई, इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ पॉजिटिव आएगा. थाइसन ग्रुप और जो एमडीएल का जो वो जो प्रपोजल है प्रोजेक्ट 75 आई का, दैट इज नाउ गेटिंग नेगोशिएशन विद एमओडी. फिर देखते हैं कि प्रोजेक्ट 75 का 3 और एडिशनल आता है कि नहीं, मुझे पता नहीं. एंड प्रोजेक्ट 76 के ऊपर भी काफी काम चल रहा है. तो ओवरऑल it's a good step in the right direction.
और उसी दिन हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वो मेजॉरिटी स्टेक ले लिया था डासो ने, दैट समथिंग इज कमिंग अप। हाँ, इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू यू नो इसका फिजिकली कॉन्क्रीट होने में टाइम लगेगा। इट विल मे स्टिल टेक 15 मंथ्स टाइम। बट अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली एक टाइमलाइन रखा गया कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जब प्रपोजल आएगा एंड बाय द टाइम इट गेट्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, वो 69 मंथ्स में कंप्लीट करना है। सो बाय दैट स्टैंडर्ड, आई थिंक इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स यू माइट सी दिस डील गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड मोस्ट लाइकलीहुड ये G2G डील होगा। कोई टेंडरिंग वेंडरिंग नहीं हो रहा है अंडर MRFA, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नहीं तो टेंडरिंग में अगला 10 साल बीत जाता। वी मस्ट थैंक द गवर्नमेंट that they are going in the right direction on this. Back to you, Adi. नहीं, वो करेक्ट है। एंड द मोस्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, एंड मेरे को जो सबसे अच्छा इसके अंदर लग रहा है कि द डोमेस्टिक इकोसिस्टम, बिकॉज यू नो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल दैट कम्स अप इन दिस एंटायर गेम, ठीक है, एंड दैट स्किल इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है, वो स्किल जो है वो बहुत क्रिटिकल रहती है, दैट स्किल विल ओनली डेवलप एज यू गो फॉरवर्ड, सो दिस थिंग विल आल्सो इम्पैक्ट योर आमका प्रोग्राम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड पीपल हु विल बी क्रिटिसाइजिंग ऑन दिस, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो बंदे होंगे, पोचिंग हमेशा होती है, तो दासों में एक आधा साल काम करेगा बंदा, उसके बाद कोई सम गाय विल पिक हिम अप हु इज मेकिंग सम पार्ट ऑफ द आमका और समथिंग लाइक दैट, आ जाए इधर, he'll be able to get inside, and you'll create a set of people within the country who are skilled not just at domestic manufacturing but also international fighter manufacturing. Secondly, most importantly, अगर इंडिया इतनी बड़ी डील साइन करता है, please know for a fact that if the production is going to happen in India for India, it will also be production in India for other customers as well. क्योंकि इंडिया के साथ साथ you will find other countries also ordering the Rafale. The previous time when we ordered, Indonesia ordered, Qatar ordered, and I think one more country ordered. And you will have more of these orders coming up. And the F5 version, which is being spoken about, if that thing comes in, I think we are in very very good shape. जनरली हाँ, आपने सही कहा, जब प्रोडक्शन लाइन एक शुरू किया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता है। जनरली यू आर होपिंग फॉर कि ये एक इवेंचुअली MRO सेटअप भी होगा फॉर सर्विसिंग रफाल, all the Rafales being sold in Asia, या फिर this is your second production line outside France, MRO तो है which ना will यहाँ also पर, cater. दसों का MRO is here ना, डासो MRO का is MRO already here. इंजन का है ना, इंजन का है। डासो के रफाल का MRO है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मोस्ट प्रोबब्ली एनीवेज। तो सो आई थिंक इट्स एंड सेकंड थिंग, आपने जो स्किल्स की बात किया है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में देखिए, जब IT रेवोल्यूशन आया उसके बाद सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के बहुत सारे सेंटर्स खुल गए, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी लॉट ऑफ फोकस दिया गया ऑन चर्निंग आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन लैक्स। और उसका एक फ्लिप साइड ये था कि बाकी जितने इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट इग्नोर्ड। मेटलर्जी एक ऐसी जगह है जहाँ पे we don't churn out large number of engineers from metallurgy for metallurgy, और जो भी आते हैं, या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाउ मेनी इंजीनियरिंग schools actually teach aerospace engineering, और उसके लिए you can't blame them क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत लिमिटेड था। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करते हो तो देन मोस्टली यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री, या फिर इंडिया में जो MRO है वहीं पे नौकरी है, लिमिटेड। बट एज यू डेवलप एन एरोस्पेस सेक्टर, उसके साथ इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होगा, एंड देन यू विल क्रिएट द इकोसिस्टम फॉर एरोस्पेस इंजीनियर्स टू कम अप। नहीं तो एक दिन में क्या होगा, सो ग्रेजुअली ये डेवलप होता है। एंड सो आई थिंक इंडियाज एरोस्पेस सेक्टर, aircraft manufacturing sector will mature gradually from 2030 onwards. जब आप देखेंगे तेजस के प्रोडक्शन भी एक पीक लेवल पे चला जा सकता है, प्रोवाइडेड एवरीथिंग गोज राइट। सेकेंडली, रफाल का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सुखाई 57, सुखाई इज आल्सो वेरी, इनफैक्ट रशिया इज इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस इन इंडिया, क्योंकि उनके लिए क्या है कि इंडिया में ऑलरेडी एक बेस है जहाँ पे उन्होंने हजारों के तादाद में फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चर किया है। दिस इज समथिंग विच एवरीवन मस्ट रियलाइज कि इंडिया इज ऐसा एक देश है जहाँ पे रशिया ने हजारों के तादाद में फाइटर प्लेन तैयार किया है, चाहे वो MiG-21 हो, फिर उसके बाद MiG-23, MiG-27, ये सब किया, फिर सुखोई।
ठीक है. सो ये आई थिंक दे आर कंफर्टेबल. सो उनके लिए भी अभी जो हालात है रशिया का, उनके खुद की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ अपने वॉर वेस्टेज रिजर्व को रिप्लेनिश करने में ही चला जा रहा है. बट यू कैन ओनली सस्टेन द वॉर इफ यू एक्चुअली डू मोर बिजनेस. उनके लिए एक बहुत बड़ा जगह फॉर बिजनेस इज डिफेंस. और डिफेंस में अभी जो सिचुएशन है, दे वुड प्रेफर टू मेक इट इन अ थर्ड कंट्री. थर्ड कंट्री इसी वजह से, ताकि दैट डजंट गेट टारगेटेड ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. So it appears that the Chinese Russians themselves are so much interested in producing in India कि मुझे तो लगता है कल ऐसा ना हो कि ब्रिक्स के बहाना देके चाइना भी बोल दे कि भाई मेरा भी कुछ बना दो यहाँ. But anyways, that's on a lighter note. But the thing is that it will mature with some. It will take time to mature the aerospace sector. आपकी skilled worker की challenges अभी है. You do not have. अगर आज ही contracts सब कुछ आज शुरू कर दिया जाए, then there are problems. हाँ, niche sector within the aerospace वहाँ पे you would see skilled manpower. But overall में आपकी problems है. I think in the next 5 years अगर IITs और NITs बाकी engineering colleges ठान ले कि मैं जो IT की तरह यहाँ पे भी aerospace में we have to churn out large number of engineers in aerospace sector, तो वो भी हो जाएगा. But it's a very positive thing. It's a very so इस साल you had a deal for 97 LCA Tejas, 65,000 crore. अभी मान लीजिए कि 1,35,000 crore बाकी है. दूसरे कुछ चीजें हैं जिसमें वो जाएगा. I think next year the focus will be on clearing this major deal. उसके साथ हो सकता है this year later before March, you might have the deal between MDL and ThyssenKrupp for the P75I getting signed. मेरे हिसाब So से तो interesting times इंडिया ahead. शुड मेरे हिसाब से तो इंडिया शुड गेट इन टच विद नेपाल एंड से साहब फ्लाईवे रेडी कर लो. एक स्क्वाड्रन तो एटलीस्ट फ्लाईवे हमको फटाफट दे दो आप. नेपाल. सॉरी फ्रांस. नेपाल इतना वो दिमाग में चल रहा है ना, तो वी शुड गेट इन टच विद फ्रांस एंड तो कीप मैंने वही वन सोचा कि स्क्वाड्रन. नेपाल भाई नेपाल को अचानक फाइटर प्लेन देना चाहता है क्या क्या नहीं नहीं नहीं. क्या? मैं बोल रहा हूँ एक स्क्वाड्रन हमारा फ्लाईवे एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू पिक अप विद इन द नेक्स्ट अबाउट आई वुड से 365 days. ये एक कुछ कहीं पे मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट वेरी श्योर. मैंने ये पढ़ा था कि once that Rafale deal got signed between Indian Navy and Dassault, और अगर ये हो जाता है, you might see कि some will be in ready condition, readily available if needed. ऐसा होता है. That cannot be ruled out. लेकिन हाँ, उस टाइम तक क्या स्थिति होगी यूरोप की when it comes to their own conflict situation, that we have to see. उसी का तो रशिया के साथ बहुत सिचुएशन इज नॉट वेरी. तो आइडियली दोनों में लड़ाई होगी और दोनों ही यहाँ पे हथियार बना के बोलेगा कि आधा तुम्हारा आधा मेरा. तो ये दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन इफ इट अपीयर्स, इफ इट ऑकर्स. बट वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स. बट यस, एरोस्पेस सेक्टर में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू वॉच आउट फॉर. बैक टू यू. Yeah, thank you so much for that, Pratikit bhai, and thank you for the update. And सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, please do support the channel. All the things are there in the description. Namaskar.